माता वैष्णो देवी की मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के कटरा में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। माता वैष्णो देवी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है और उनके चमत्कारी दर्शन के लिए हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं वैष्णो देवी की पौराणिक कथा के बारे में। माता वैष्णो देवी का जन्म त्रेता युग में हुआ था। वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी और धरती पर अपने भक्तों की भलाई के लिए आई थी। उनका असली नाम त्रिकुटा था। जब वे बड़ी हुई तो उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान विष्णु को अपना आराध्य मान लिया। इस दौरान गोरखनाथ नामक एक सिद्ध योगी ने भविष्यवाणी की कि त्रिकुटा नामक कन्या एक महान शक्ति की अवतार है। उनके शिष्य भैरव नाथ ने जब यह सुना तो वह माता की शक्ति को परखने के लिए उनके पीछे लग गया। भैरवनाथ एक तांत्रिक था और उसने माता से विवाह करने की इच्छा व्यक्त कर दी। माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने की बहुत कोशिश की कि वे एक योगिनी है और सांसारिक बंधनों से मुक्त है, लेकिन भैरवनाथ उनकी शक्ति को चुनौती देने लगा। इससे बचने के लिए माता त्रिकुटा गुफा में चली गई और 9 माह तक तपस्या में लीन रही। भैरवनाथ माता की खोज में वहां भी आ पहुंचा। माता गुफा से बाहर निकली और त्रिकुट पर्वत की ओर बढ़ गई। रास्ते में हनुमान जी ने माता की रक्षा की और माता ने अपने चमत्कारी धनुष बाण से भैरवनाथ का संहार कर दिया। मरने से पहले भैरवनाथ ने माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी मृत्यु इस स्थान को तीर्थ स्थल में बना देगी और जो भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे वे भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन किए बिना उनकी यात्रा को अधूरी मानेंगे। इसके बाद माता वैष्णो देवी ने एक गुफा में ध्यान मग्न होकर अपना शरीर त्याग दिया और दिव्य रूप में विलीन हो गई। इस स्थान पर आज माता वैष्णो देवी का भव्य मंदिर स्थित है, जहां 3 पिंडियों के रूप में माता के दर्शन होते हैं। भक्तों का मानना है कि माता आज भी इस गुफा में वास करती है और जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आइए अब बात करें हम वहां किस तरह से पहुंच सकते हैं और माता के दर्शन के साथ साथ उस स्थान को भी कैसे देखेंगे जहां माता ने 9 मंथ तक तपस्या की। साथ ही उस भैरव मंदिर को भी दिखाएंगे जो हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। वैष्णो माता मंदिर के लिए हमें पहाड़ी के नीचे कटरा तक पहुंचनी होगी। सबसे निकटतम हवाई अड्डा जम्मू एयरपोर्ट है जो कटरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू से कटरा तक बस, टैक्सी या हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध है। अगर ट्रेन की बात करें तो डायरेक्ट आप कटरा रेलवे स्टेशन तक अपने शहर से पहुंच सकते हैं। साथ ही वहां पहुंचने के लिए बाई रोड बस, कार, टैक्सी हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। कटरा अच्छी सड़कों से जुड़ी हुई भी है। दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू आदि से बसें यहाँ के लिए चलती रहती है। यहाँ पहुंचने से पहले आपको क्या-क्या अपने साथ लाना होगा? फर्स्ट है आईडी प्रूफ, ट्रैकिंग के लिए आरामदायक कपड़े और जूते, बरसात के मौसम में रेनकोट, छाता, कुछ बेसिक मेडिसिन। कटरा पहुंचने के बाद यात्रा शुरू करने के लिए यात्रा पर्ची आवश्यक है। यह कटरा के यात्रा पंजीकरण काउंटर या ऑनलाइन से प्राप्त की जा सकती है। बिना यात्रा पर्ची के भवन यानी मंदिर में प्रवेश नहीं मिलती है। पर्ची के बाद आती है चढ़ाई। लगभग 12 से 14 किलोमीटर की ये चढ़ाई के बीच में आपको कई पवित्र स्थल दिखाई देंगे। कटरा बेस कैंप जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर बाणगंगा, 2.5 किलोमीटर की दूरी पर चरण पादुका, 6 किलोमीटर की दूरी पर अर्धकुमारी, जहां माता ने 9 महीने तप किया था। यह गुफा गर्भ के आकार की है, इसलिए इसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस गुफा से गुजरने पर नया जन्म मिलने जैसा अनुभव प्राप्त होता है। आगे 9 किलोमीटर पे हिमकोटी, 10.5 किलोमीटर पे संजी छत, फाइनली 12 से 13 किलोमीटर पे भवन अर्थात माँ के मंदिर, जहां माता ने तप करके वहीं अपना जीवन त्याग दिया था। ट्रैकिंग के भी कई मार्ग उपलब्ध हैं। पुराना मार्ग जिसके द्वारा पहले जाया करते थे, जो लगभग 13 किलोमीटर लंबी है। हिमकोटी मार्ग जो नया मार्ग है, यह आसान और कम भीड़ भाड़ वाला मार्ग है। साथ ही तरकश मार्ग जिसके द्वारा हेलीकॉप्टर यात्री यात्रा करते हैं। अधिकतर श्रद्धालु पैदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी खच्चर, घोड़े, पिट्ठू, पालकियों की सुविधा है। साथ ही हेलीकॉप्टर से जाने वाले लोगों के लिए कटरा से संजी छत तक हेलीकॉप्टर उपलब्ध है। हेलीपैड संजी छत से भवन सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दूरी को आपको
पैदल, खच्चर, घोड़े, पालकी आदि द्वारा पूरी की जा सकती है। हेलीकॉप्टर सेवा बुकिंग के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। एक तरफ का किराया अप्रॉक्स 2000 पर पर्सन लगती है। भवन में पहुंचने के बाद गर्भगृह में दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ता है। दर्शन के दौरान भक्तों को 3 पिंडियों माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के रूप में माता के दर्शन होते हैं। दर्शन के बाद प्रसाद और चरणामृत प्राप्त होता है। माँ के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर, जहाँ भैरव बाबा के दर्शन करना आवश्यक होता है, यह भवन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। ये तो हो गई आपकी पारंपरिक दर्शन। लेकिन यदि आप वीआईपी दर्शन के लिए जाना चाहते हो तो उसमें आपको जम्मू से डायरेक्ट हेलीकॉप्टर द्वारा संजी छत से बैटरी कार से भवन यानी माता के द्वार पहुंचाई जाएगी। वहां वीआईपी दर्शन के बाद भोजन और उसके बाद रोपवे द्वारा भैरव बाबा के दर्शन और पंचमेवा प्रसाद, बस उसी दिन की रिटर्निंग। इस पूरे पैकेज की प्राइस 35,000 पर पर्सन है। या फिर आप चाहो तो 1 नाइट भवन में स्टे कर सकते हो। इस पैकेज में उन सब सुविधाओं के अलावे श्रद्धा सुमन विशेष पूजा होगी, 3 टाइम्स मील भवन में, साथ ही वहीं एकोमोडेशन। इसकी प्राइस अप्रॉक्स 60,000 पर पर्सन होगी। किसी भी प्रकार की बुकिंग सेम साइट से होगी। यात्रा पूरे साल की जा सकती है, लेकिन नवरात्रि श्रावण मास में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अब आगे बात करेंगे कटरा में कहाँ और कैसे होटल्स में रुके। आगे मैं आपको हर रेंज की होटल्स विद डिटेल्स बताती हूँ। फर्स्ट नंबर पे द वाइट होटल इन कटरा। जम्मू और कश्मीर के सुंदर त्रिकुटा पर्वतों से घिरा हुआ यह आधुनिक होटल 24 आवर्स पंजीयन सेवा, आउटडोर स्विमिंग पूल, सोना और रूम सर्विसेज जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। फिटनेस सेंटर, पार्क और लॉन्ज का भी आनंद आप ले सकते हैं। होटल के आसपास के आकर्षणों में रघुनाथ मंदिर और शालीमार पार्क शामिल है। द वाइट होटल रेडिसन इंडिविजुअल्स का मेंबर है, जो स्पा, ऑन साइट डाइनिंग और बाणगंगा तक सैडल सेवा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। होटल की स्वच्छता, शांत वातावरण, विशाल कमरे और सुंदर पहाड़ी दृश्य विशेष रूप से सराहे जाते हैं। वहाँ के हेल्पफुल स्टाफ, हॉस्पिटैलिटी, स्वादिष्ट भोजन और सुविधाजनक परिवहन सेवाएं के लिए हर कोई तारीफ करता है। यहाँ की मिनिमम प्राइस 5,000 पर नाइट है, जो कुल मिलाकर द वाइट होटल आरामदायक और सुविधाजनक होटल में आती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो वैष्णो देवी की यात्रा पर है। सेकंड नंबर पे आती है लेमन ट्री होटल। यह होटल कटरा रेलवे स्टेशन से मात्र 5 मिनट की दूरी पर स्थित है, जो यात्रियों के लिए अत्यंत सुविधाजनक है। बाणगंगा से केवल 3 किलोमीटर दूर, जहां से वैष्णो देवी की यात्रा प्रारंभ होती है, और हेली टिकट काउंटर से निकट स्थित है, जिसमें तीर्थ यात्रियों के लिए यह एक सही ऑप्शन है। होटल में एसी कमरे उपलब्ध हैं, जो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं, जिससे मेहमानों को आरामदायक अनुभव मिलता है। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी उपलब्ध है, जहां मेहमान विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। निर्वाणा स्पा में मेहमान आराम और पुनर्जागरण का अनुभव कर सकते हैं, जो यात्रा की थकान को मिटाने में सहायक होती है। 3500 पर नाइट से शुरू होने वाले इनके कमरे अपने उत्कृष्ट स्थान, आधुनिक सुविधाओं और मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है, जो आपकी यात्रा को सुखद और यादगार बना देगी। थर्ड नंबर पे हॉलिडे इन। यह होटल कटरा के प्रमुख स्थान पर स्थित है और वैष्णो देवी यात्रा के लिए सही है। आधुनिक और स्वच्छ कमरे, जिनमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। होटल में एक रेस्टोरेंट उपलब्ध है, जहां शाकाहारी और बहुव्यंजन भोजन परोसे जाते हैं। निःशुल्क वाईफाई, 24/7 रूम सर्विस, पार्किंग और फिटनेस सेंटर। वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। अप्रॉक्स 4,000 पर नाइट से शुरू होने वाली यह होटल, जो सीजन और बुकिंग प्लेटफॉर्म के अनुसार बदल सकती है, आप इसमें वहां के दर्शन के लिए इस होटल का आनंद ले सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आती है होटल वैष्णो देवी हाइट्स। कटरा में स्थित एक प्रतिष्ठित 3 स्टार होटल। यह होटल कटरा हेलीपैड के निकट स्थित है, जिससे यात्रियों को यात्रा में सुविधा होती है।
कटरा बस स्टैंड से इसकी दूरी लगभग 690 मीटर और बाणगंगा चेक पोस्ट जहां से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है इससे लगभग 1.9 किलोमीटर की दूरी पे है। होटल में 31 सुसज्जित कमरे हैं जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। प्रत्येक कमरे में एसी, टीवी एंड फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। होटल में एक इन हाउस रेस्टोरेंट है जहां मेहमान विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। कमरों की रेट्स की बात करें तो मिनिमम 2000 पर नाइट से शुरू होने वाली ये होटल अपनी क्लीननेस, हेल्पफुल स्टाफ और लोकेशन के लिए जानी जाती है। 5th नंबर पे आती है रामेडा बाई बायनधाम कटरा। कटरा में स्थित एक आधुनिक और सुविधाजनक होटल है जो माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। यह होटल स्टेशन रोड पर स्थित है। होटल में एसी कमरे जिनमें डेस्क, इलेक्ट्रिक केटल, फ्रिज, मिनी बार, सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स, फ्लैट स्क्रीन टीवी और ब्यूटीफुल बाथरूम शामिल है। होटल में एक रेस्टोरेंट है जहां नेशनल इंटरनेशनल व्यंजन परोसे जाते हैं। वहाँ के मेन्यू में वेज, डेयरी फ्री और वेगन भी अवेलेबल है। आउटडोर स्विमिंग पूल, स्पा और पार्क का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावे होटल से त्रिकुटा पर्वत और माता वैष्णो देवी मंदिर के सुंदर दृश्य दिखाई भी देते हैं। कमरों की रेट्स की बात करें तो मिनिमम प्राइस 7500 पर नाइट से शुरू होती है। कुल मिलाकर रेमेडा एक शानदार ऑप्शन है जो आधुनिक सुविधाओं, उत्कृष्ट सेवा और माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा के लिए सुविधाजनक स्थान प्रदान करती है। 6 नंबर पे आने वाली फॉर्चून पार्क, मेंबर ऑफ आईटीसी होटल्स ग्रुप। यह होटल अपने ओपन प्लेस और ब्यूटीफुल डिजाइन के लिए जानी जाती है जो मेहमानों को एक सुखद अनुभव प्रदान करती है। होटल कटरा रेलवे स्टेशन से 850 मीटर, कटरा बस स्टैंड से 1 किलोमीटर और बाणगंगा से 2.3 किलोमीटर और हेलीपैड से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। होटल के कमरों में एसी, मिनी बार, इन रूम डाइनिंग, लॉन्ड्री सेवाएं और हाई स्पीड वाईफाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। होटल में एक मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट जहां मेहमान विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। मेहमान स्पा और हेल्थ क्लब का लाभ उठा सकते हैं जो उनकी यात्रा को और भी आरामदायक बनाती है। होटल में मीटिंग और बैंकेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है जो बिजनेस एंड फैमिली फंक्शन के लिए भी उपयुक्त है। 5500 पर नाइट से शुरू होने वाली ये होटल मेहमानों को साफ, सुविधाजनक स्थान और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करती है जिससे आपकी यात्रा और भी सुखद हो सकती है। 7 नंबर पे आती है द फॉन रेसिडेंसी कटरा। यह होटल अपनी आधुनिक सुविधाओं और उच्च स्तरीय सेवा के लिए जानी जाती है जो मेहमानों को एक आरामदायक और यादगार अनुभव प्रदान करती है। होटल में विभिन्न प्रकार के कमरे उपलब्ध हैं जो सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। कमरों में आरामदायक बिस्तर, एसी, फ्लैट स्क्रीन टीवी, मिनी बार और फ्री वाईफाई शामिल है। साफ सफाई और सुव्यवस्थितता पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिससे मेहमानों को घर जैसा आराम महसूस होता है। होटल में एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट है जहां नेशनल, इंटरनेशनल व्यंजनों का आप आनंद ले सकते हैं। वेज या फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फूड मेहमानों को दी जाती है। मेहमानों के लिए एक जिम एंड स्पा की फैसिलिटी है जहां वे यात्रा की थकान मिटा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। बिजनेस कॉन्फ्रेंस रूम जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, शहर के प्रमुख आकर्षणों और माता वैष्णो देवी के निकट स्थित है जिससे मेहमानों को यात्रा में सुविधा हो। इसके अलावा होटल के आसपास मार्केट अवेलेबल है। होटल की प्राइस 5500 पर नाइट से शुरू हो जाती है। कुल मिलाकर द फॉन रेसिडेंसी एक बेस्ट ऑप्शन है जो आधुनिक सुविधाओं, आरामदायक आवास और माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सुविधाजनक स्थान है। 8 नंबर पे आती है वेलकम होटल बाय आईटीसी कटरा, एक 5 स्टार होटल जो यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं और उत्कृष्ट आतिथ्य सेवा प्रदान करती है। यह होटल वैष्णो देवी मंदिर के निकट स्थित है जो तीर्थ यात्रियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। होटल में सुसज्जित कमरे और स्वीट्स उपलब्ध हैं जो आराम और सुविधा का ध्यान रखते हैं। कमरों में एसी, बैठने की व्यवस्था और डेस्क जैसी सुविधाएं हैं। होटल में रेस्टोरेंट में मल्टी कुजीन व्यंजन परोसे जाते हैं जो मेहमानों को सेटिस्फाई करते हैं। मेहमानों के लिए एक आउटडोर स्विमिंग पूल, सोना और फिटनेस सेंटर उपलब्ध है। प्राइस की बात करें तो 7500 पर नाइट से शुरू होने वाली ये होटल मेहमानों की स्वच्छता सुविधा का ख्याल रखती है, विशेष रूप से कमरों की सफाई, स्टाफ की विनम्रता और होटल के एटमॉस्फेयर। कुल मिलाकर वेलकम होटल एक उत्कृष्ट ऑप्शन है जो आधुनिक सुविधाओं और आरामदायक आवास
और माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सुविधाजनक स्थान प्रदान करती है। सर्दियों में वहां बर्फबारी भी होती है। उस समय पर रास्ते बंद किए जाते हैं, लेकिन अगर बर्फ के मजे लेने हो तो जनवरी एंड फरवरी स्टार्ट में जा सकते हैं। इस समय पर ज्यादा भीड़ भी नहीं होती है और आराम से दर्शन के साथ साथ बर्फ के भी मजे आप ले सकते हैं। कटरा और भवन में श्राइन बोर्ड के गेस्ट हाउस, लॉज, धर्मशालाएं और प्राइवेट होटल्स उपलब्ध हैं। यात्रा मार्ग में भोजनालय, लंगर और प्रसाद की दुकानें हैं। पूरे मार्ग में सीसीटीवी कैमरे और पुलिस सुरक्षा होती है। मेडिकल पोस्ट और अस्पताल भी रास्ते में उपलब्ध है। कुल मिलाकर इस यात्रा में आनंद और व्यवस्था पूरी तरह से है। माता वैष्णो देवी की यात्रा श्रद्धा, भक्ति और साहस का संगम है। माता के दर्शन से भक्तों को असीम शांति और आशीर्वाद प्राप्त होती है। यदि आप पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो उपरोक्त जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। जय माता दी। आगे जब बात निकली है बर्फ की, तो अब हम शिमला घूमने चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में घूमते रहें, मस्त रहें।